हे मनुष्यों, हे इंद्र, तुम हमारे कर्मों में बसते हो, परंतु तुम्हारा निवास हमारे उन्हीं श्रेष्ठ कर्मों में होता है जो स्वयं हमारे अंदर से निकले सब गुण होते हैं, जो सब नरों के हितकारी होते हैं और जो बलकारक कर्म होते हैं। यूँ कहना चाहिए कि तुम्हारे निवास के कारण ही हमारे कर्मों में यह श्रेष्ठता और शक्ति उत्पन्न होती है। धन्य हैं वे पुरुष जिनके कर्मों में तुम इस प्रकार व्याप्ते हो, आविष्ट होते हो। हे राजन, ज्यों-ज्यों तुम किसी मनुष्यों के कर्मों में इस प्रकार विराजने लगते हो, त्यों-त्यों उसका कर्म सामर्थ्य बढ़ता जाता है। त्यों-त्यों उसके कर्म का प्रवाह अधिक से अधिक क्षेत्र को घेरता जाता है। अंत में उसका मानसिक कर्म, उसका ज्ञान अत्यंत व्यापक और तेजस्वी हो जाता है। उसके ज्ञान कर्म में भी तुम्हारा निवास हो जाता है। अतः वही मनुष्य होता है जो ठीक ठीक कर्तव्य कर्मों को जान सकता है और दूसरों को बतला सकता है, क्योंकि तब वह, हे विप्र, तुम्हारे पूर्व कारणों का भी पूरा जानने वाला विद्वान हो जाता है। तुम्हारा जो इस संसार में सनातन कर्म चल रहा है और वह जिन सनातन शुद्ध साधनों करणों से चल रहा है, उसे वह साक्षात जानने लगता है। अतः वही बता सकता है कि अमुक समय में कर्तव्य कर्म क्या है। वही दूसरों का पथ प्रदर्शक हो सकता है। वही सच्चे ज्ञान का उपदेष्टा हो सकता है। वही है जो सच्चे अर्थों में भविष्यवाणी कर सकता है। तेरे सनातन कर्णों को जानने के कारण बता सकता है कि तेरी सृष्टि में अब तेरा क्या कर्म होने वाला है। निस्संदेह ये बातें आम लोगों के करने की नहीं होती। विद्वान की इन बातों को विद्वान ही समझ सकता है। विद्वान पुरुष ही परस्पर तेरे इन कर्णों और करणियों की कथा चर्चा किया करते हैं। पर ज्ञान की यह उच्च अवस्था उन्हीं पुरुषों को प्राप्त होती है जिनके कर्मों में तुम्हारा निवास हो जाता है। जितना जितना किसी के कर्म तुमसे व्याप्त होने लगते हैं, उतना उतना ही उसमें सच्चा ज्ञान प्रकट होने लगता है। इसलिए हे मनुष्यों, देखो, ज्ञान के साथ कर्म के इस संबंध को देखो। अपने कर्मों के बिना विशुद्ध किए कोई मनुष्य ज्ञान उपदेशा नहीं बन सकता। अपने कर्मों में प्रभु को बसाए बिना कोई मनुष्य प्रभु की बात करने का अधिकारी नहीं हो सकता। ओम।